बीफ वेब सीरीज सीजन 1 एपिसोड नंबर 8। तो एपिसोड नंबर 8 शुरू होता है जहां पर एमी के हस्बैंड को अब उसके रिलेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, जिस कारण से वो अपनी बेटी को लेकर एमी का घर छोड़कर चला गया। लेकिन अब एमी की मदर इन लॉ एमी के पास आती है और वो उसे समझाती है कि अगर वो चाहे तो वो दोबारा से उन दोनों का रिलेशन बनाने में उनकी मदद कर सकती है, जिसमें वो जॉर्ज को उसके पास लेकर आ सकती है बात करने के लिए। तो इसी के बाद एमी अपने मॉम डैड से मिलने उनके घर पहुंच जाती है, मगर वो अपने मॉम डैड को ये बात नहीं बताती है कि इस समय उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है और उसका और उसके हस्बैंड के बीच में इस समय क्या हो रहा है। अब खाना खाते टाइम एमी और उसके मॉम डैड का रिलेशन सामने आ जाता है, जिसमें साफ पता चलता है कि इनका रिलेशन आपस में कुछ खास नहीं है। यहाँ पर एमी को कभी भी अपने दिल की बात सामने लाने का मौका नहीं दिया गया है और शायद यही कारण है कि एमी की आज तक ऐसी पर्सनैलिटी बन गई है कि वो अपने अंदर की बात खुलकर कभी भी किसी के सामने नहीं ला पाती। इसी के बाद एमी की मदर इन लॉ अपने बेटे जॉर्ज को एमी के पास वापस लेकर आती है ताकि वो दोनों आपस में बात कर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। जहां वो दोनों अकेले में जाकर कुछ बात करते हैं और अब एमी जॉर्ज को पूरी बात बताती है कि किस तरह से ये सब शुरू हुआ था। और अब एमी की पूरी बात सुनकर जॉर्ज और ज्यादा दुखी हो जाता है। एमी ने ये सब केवल एक रोड रेज के कारण किया और उसने किसी से बदला लेने के लिए इतना सब कुछ कर दिया। और ये जॉर्ज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि उसने अपना पूरा रिश्ता किसी से बदला लेने के लिए दांव पर लगा दिया। तो अब जॉर्ज एमी को साफ साफ बोल देता है कि वो उससे डाइवोर्स लेना चाहता है और साथ में अब ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसकी बेटी किसके साथ रहेगी। मतलब अब एमी का रिश्ता पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। दूसरी तरफ डैनी का बनाया हुआ वो घर पूरी तरह से जल चुका है और पुलिस डैनी को ये बात बताती है। अभी उन लोगों को ये बात नहीं पता कि घर में आग किस तरह से लगी। तो पुलिस डैनी को बोलती है कि उसको इंश्योरेंस कंपनी से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के एक्सीडेंट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लेना काफी मुश्किल होता है। और बाकी की बात की घर में किस तरीके से आग लगी है वो तो अभी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलेगा कि असलियत में हुआ क्या था। मगर इसी के बाद पॉल काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो ये बोलना शुरू कर देता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। और अब वो डैनी को पूरी बात बताता है कि ये आग किसी और ने नहीं एमी ने लगाई है, क्योंकि वो गुस्से में एमी के घर पहुंच गया था और उसने उसके हस्बैंड को सारी बात सच सच बता दी। इस बात से डैनी भी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि डैनी ने पॉल को साफ साफ समझाया था कि अब उनको उस लड़की से कोई मतलब नहीं रखना है। मगर फिर भी पॉल उसके घर जाकर ये सब करके आ गया। मगर ये सब देखकर डैनी के मॉम डैड दोबारा से कोरिया जाने की बात बोल देते और डैनी उन दोनों को ये बात बोलता है कि शायद जल्दी ही उन लोगों को इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे और वो दोबारा से इस घर को बना देगा। मगर तब तक के लिए उसके मॉम डैड दोबारा से कोरिया निकल जाते। मगर जाने से पहले डैनी देखता है कि उसके उस जले हुए घर के पास ही एडविन अपनी कार में खड़ा है और वो उसको देखते ही वहाँ से निकल जाता है। मतलब अब ये देखते ही डैनी को समझ में आ जाता है कि उसके घर को आग लगाने वाला कोई और नहीं एडविन ही है, क्योंकि शायद उसने उसको अपने साथ काम करने से मना कर दिया था, इसी कारण से उसने उसके घर में आग लगा दी। तो इस बात को पता लगाने के लिए डैनी चुपचाप एडविन के घर घुस जाता है ताकि उसको वहाँ कोई सबूत मिल सके जिससे ये पता चले यहाँ उसी ने उसके घर में आग लगाई है। मगर इससे पहले वो वहाँ कुछ ढूंढ पाता उसको एडविन देख लेता है। तो अब डैनी एडविन के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे पीटते हुए बोलता है कि उसने उसके घर में आग क्यों लगाई। तो अब एडविन डैनी को समझाता है कि उसने उसके घर में आग नहीं लगाई, वो तो बस उस जगह से गुजर रहा था और उसने जब उस घर में आग लगते हुए देखी तो बस वो वहाँ रुक गया। मगर साथ में एडविन डैनी को ये भी बताता है कि उसको लेकर थोड़ी जलन है, क्योंकि उसकी आज भी डैनी को अंदर ही अंदर थोड़ा सा पसंद करती है, जिस कारण से उनका रिलेशन भी ठीक नहीं चल रहा है। इस कारण से उसके अंदर की जलन और ज्यादा बढ़ गई, मगर उसने उसके घर को आग नहीं लगाई। तो इस बात से डैनी को क्लियर हो जाता है कि एडविन ने उसके घर में आग नहीं लगाई। अब इसी की नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर का दोबारा से डैनी के पास कॉल आता है और अब वो इंस्पेक्टर डैनी को ये बात बताता है कि उन लोगों को इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि उसके घर में आग क्यों लगी थी। असलियत में उसके घर में किसी ने आग नहीं लगाई, उसके घर में इलेक्ट्रिक वायरिंग की वजह से आग लगी, क्योंकि किसी जगह पर गलत वायरिंग होने के कारण उस घर में आग लग गई है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी उनको पैसा नहीं देगी, लेकिन वो लोग अब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं जिसने उसके घर में वायरिंग की थी और उनको वहां से शायद पैसा मिल सकता है। अब इस बात से डैनी और ज्यादा सत्ते में आ जाता है, क्योंकि असलियत में उस घर को डैनी ने खुद अपने हाथों से बनाया था और उसमें सारी वायरिंग डैनी ने अपने हाथों से ही करी। मतलब ये आग उसके कारण ही लग गई है और अब उसको पैसा मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन डैनी ये सारी बात अपने भाई को झूठ बताता है और वो अपने भाई पॉल को बताता है कि पुलिस ऑफिसर उसको कॉल कर ये बात बताइए उनके घर में आग लगाई गई और उन लोगों को वहाँ पर एक ग्लव और ईंधन का डब्बा भी मिला है जिससे वहाँ पर आग लगाई गई। और डैनी ये सब अपने भाई से झूठ बोलता है और उसको भी ये लगता है कि शायद ये सब एमी नहीं किया है। और अब ये बात सुनकर पॉल और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मगर डैनी पॉल को समझाता है कि उन लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वेट करना चाहिए, क्योंकि अगर उन लोगों ने गुस्से में एमी के साथ कुछ किया तो उन लोगों को उनका इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगा, तो उन लोगों को वेट करना चाहिए। अब इसी के बाद पास्ट में ले जाकर हमको 2008 पॉल और डैनी को दिखाया जाता है जो उस समय अपना मोटेल चला रहे थे और वहाँ पर हम देखते हैं कि उस समय पॉल बिजनेस पढ़ने के लिए यहाँ से
बाहर एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहता था, जिसके लिए उसने अप्लाई भी किया था और वहाँ से उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया था। मगर डैनी ने जानबूझकर वो लेटर डस्टबिन में फेंक दिया, क्योंकि डैनी नहीं चाहता था कि पॉल उससे दूर जाए। वो पॉल को अपने साथ ही रखना चाहता था। दोबारा से प्रेजेंट टाइम में डैनी एक स्टोर में जाकर एक ग्लव और एक खाली ईंधन का डब्बा खरीद। डैनी की प्लानिंग है कि वो एमी को अपने घर जलाने के केस में फंसवाना चाहता है। पर अब जब डैनी जॉर्ज के पास मिलने जाता है उसके घर, तो डैनी को ये बात नहीं पता है कि जॉर्ज को भी पूरी बात पता चल गई है कि डैनी ही वो शख्स है जिससे उसकी वाइफ की इतनी ज्यादा 8 महीने पहले लड़ाई हुई थी और इन दोनों ने एक दूसरे से बदला लेने काफी कुछ किया है और डैनी ने उससे दोस्ती भी इसी कारण से करी थी। मगर अब जॉर्ज डैनी के लिए अपने घर का दरवाजा खोलने से पहले पुलिस को कॉल कर देता है और जब डैनी जॉर्ज के घर आता है तो वो दोबारा से वॉशरूम चला जाता है और वहाँ पर वो अपने साथ लाया हुआ वो ग्लव्स उनके वॉशरूम में ही छुपा देता है एमी को फंसाने के लिए। मगर जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो देखता है कि इस समय बाहर जॉर्ज ने अपने हाथों में गन ले रखी है और डैनी को पॉइंट आउट करते हुए जमीन पर लेटने के लिए बोलता है और वो अब डैनी को बताता है कि उसे सब कुछ सच सच पता चल गया है कि वही वो आदमी है जिसने उसकी वाइफ को इतना ज्यादा परेशान किया है और साथ में उसने उसकी वाइफ को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। मगर अब डैनी अपनी चालाकी दिखाते हुए जॉर्ज से हाथापाई करना शुरू कर देता है, जिस कारण उसी हाथापाई में डैनी के हाथों जॉर्ज बेहोश हो जाता है। और अब ये देखकर डैनी जल्दी से जॉर्ज के घर से निकलकर अपना ट्रक लेकर वहाँ से निकलने लगता है। मगर जिस समय वो रास्ते में होता है वो देखता है कि उसके ट्रक के पीछे की सीट पर ही जॉर्ज की बेटी और उनका कुत्ता बैठा हुआ है। शायद गलती से ये दोनों उसकी कार में बैठ गए हों। और अब ये देखकर डैनी को समझ में आ जाता है कि वो और बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, क्योंकि अब उसके ऊपर एक बच्ची किडनैप करने का केस भी लगेगा। मगर इसी पॉइंट पर एपिसोड नंबर 8 खत्म हो जाता है।